हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीएससी स्टार्स में स्वागत है। आज हम यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। इसमें भी दो सेक्शन हैं, सेक्शन ए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेक्शन बी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो हम इसमें सबसे पहले सेक्शन ए पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। चलिए पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन एन इक्वेशन विच कंटेन डिपेंडेंट independent variables and derivative of dependent variable is called differential equation। differential equation होती है an equation, कोई समीकरण, एक समीकरण, which contain dependent independent variables, जो dependent variable और independent variable रखती हो, and derivative of dependent variable इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो समझिए, एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको। हमने कोई y बराबर fx फंक्शन ले लिया। चलो को मैं आपको कोई इक्वेशन लेके समझाती हूँ। माना हमने कोई y बराबर x² + 2x + 3, ये हमारी कोई इक्वेशन है। तो इसमें हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कि इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। तो हमने अपनी तरफ से हम x को मान लेते हैं x बराबर 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, y = यहाँ 1 रखा, 1 2 और 3। तो 3 और 2 5 और 1 ये 6। कुछ और मान लीजिए, x बराबर 2, तो y बराबर 2 का स्क्वायर 4, तो 2 × 4 8 हो जाएगा ये, और 8 3 11। और कुछ ले लीजिए, x बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि हम x को तो हम अपनी तरफ से कुछ भी मान रहे हैं, लेकिन y की वैल्यू तो x पे डिपेंड कर रही है ना। तो यहाँ पर हमारा x तो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम x को तो हम अपनी तरफ से कुछ भी मान रहे हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी मान लो, लेकिन y जो डिपेंड कर रहा है वो x पे ही तो कर रहा है, क्योंकि हम x की तो वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी मान रहे हैं। समझिए दोबारा से, एन इक्वेशन विच कंटेन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट समझ में आ गया। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, समझिए। एक इक्वेशन जो विच कंटेन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव रखती हो, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। मैं एग्जांपल समझाती हूँ। माना हमने कोई भी इक्वेशन ले ली, dy/dx + y = x² + 3। तो देखिए यहाँ पर एन इक्वेशन, ये हमारी कोई एक इक्वेशन है विच कंटेन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल ये रहा y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसका जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव भी है, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हिंदी में समझिए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट होता है प्रतंत्र चर, और इंडिपेंडेंट को हम हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र चर। एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, और डेरिवेटिव को हम हिंदी में कहते हैं अवकल गुणांक।
हिंदी में समझिए पूरा। एक इक्वेशन जो स्वतंत्र चर और प्रतंत्र चर और प्रतंत्र चर का अवकल गुणांक रखती हो उसे अवकल समीकरण कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं अवकल समीकरण। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द order of the differential equation is the order of highest derivative occurring in the equation। occurring मतलब होता है विद्यमान। तो the order of the differential equation is the order of highest derivative occurring in the equation। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है वो इक्वेशन में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही उस इक्वेशन का ऑर्डर होता है। जैसे कि देखिए एग्जांपल समझते हैं। माना हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं ऐसी d2y/dx² प्लस y = cos x। अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। पहले इसे डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। ये रहा इंडिपेंडेंट, ये रहा डिपेंडेंट और ये रहा इसका डेरिवेटिव। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। अब इसमें हम ऑर्डर देखते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो होता है इज़ द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। उसमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेरिवेटिव है वही उस इक्वेशन का ऑर्डर होता है। मतलब सीधी सीधी बात कही जाए तो जो सबसे ज़्यादा बार जितनी बार डिफरेंशिएशन होता है वही उसका ऑर्डर होता है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, ये इसमें सबसे ज़्यादा बार ही तो डिफरेंशिएशन हुआ है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, सबसे ज़्यादा बार इसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार। तो इसका ऑर्डर होगा 2। चलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेके समझाती हूँ। d3y/dx³ प्लस dy/dx⁴ = x² + 3। तो अब देखिए इसमें बताइए कि ऑर्डर क्या होगा। तो हमें यही देखना है कि सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बार देखिए डिफरेंशिएशन 3 बार हुआ है। ये मत देख लेना कि इसकी पावर 4 है, ये तो 1 बार हुआ है। dy/dx मतलब ये तो डिफरेंशिएशन 1 बार हुआ है, इसकी पावर 4 है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है ये d3y/dx³। तो इसका इसका ऑर्डर कितना होगा, 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन। अकरिंग मतलब विद्यमान। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होती है इज़ द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। वो होती है हाईएस्ट डेरिवेटिव की, मतलब जो कोई किसी इक्वेशन में सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा उसी की हमें डिग्री देखनी है। वो जितनी भी होगी वही उसकी डिग्री होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। d3y/dx³ प्लस d2y/dx² प्लस y = x³ + 8। तो मैं आपको इसमें डिग्री और ऑर्डर दोनों बताऊंगी। तो देखिए जो मैंने अभी आपको ऑर्डर बताया था, ये इसमें ऑर्डर क्या था,
कि जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर होगा। और सेम चीज़ इसमें लिखी हुई है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही उसकी डिग्री होगी। तो इसमें देखिए आप, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किसका हुआ है? इसका हुआ है, 3 बार हुआ है, क्योंकि d3y अपॉन dx क्यूब प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब इसका मत देख लेना कि इसकी डिग्री 4 है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन तो 2 बार हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन 3 बार हुआ है। तो इसकी डिग्री, पहले इसका ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर होगा, क्योंकि इसका 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो इसका ऑर्डर होगा 3, और इसकी डिग्री, हमें इसी की डिग्री देखनी है, जो सबसे हाईएस्ट होगा ना उसी का ऑर्डर और उसी की डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। यहाँ हमें एक कर्व दिया हुआ है, ये जो y बराबर a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -2x फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू निकालनी है a और b की, हमें इसे सोल्व करना है। तो यहाँ पर ये जो a और b है ये कांस्टेंट। शुरू करते हैं। द गिवन कर्व यहाँ पर गिवन कर्व क्या दिया है? यहाँ पे हमें कर्व दिया है y बराबर a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -2x। तो हमें ये कर्व दिया गया है, हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये जो हमारे कांस्टेंट होते हैं ये हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, मतलब जो हम अपने मन से कुछ भी मान लेते हैं। तो इसमें ये 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हमें इसमें कम से कम इसका 2 बार तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 कांस्टेंट है तो 2 बार तो डिफरेंशिएशन करना ही है। और इसकी जो लास्ट में डिफरेंशिएशन इक्वेशन आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी 2 ऑर्डर की होगी, क्योंकि इसमें कितने कांस्टेंट हैं? 2 कांस्टेंट हैं। तो चलो हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा? dy बाई dx। ये a तो कांस्टेंट है तो a ऐसे ही रहेगा। e की पावर 2x का करेंगे तो e की पावर 2x का e की पावर 2x होता है, और 2x का भी करेंगे तो इंटू 2 प्लस b कांस्टेंट है, यहाँ पर b ऐसे ही रहेगा। e की पावर -2x का e की पावर -2x, और -2x का भी होगा तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। तो आगे देखिए dy बाई dx, ये ऐसे ही रहेगा। इस 2 को हम आगे लिख लेते हैं 2a e की पावर 2x, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर 2b e की पावर -2x। तो इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अभी तक तो हमारे यहाँ पे ना a एलिमिनेट हुआ है ना b एलिमिनेट हुआ है, तो हमें यहाँ से a और b को एलिमिनेट करना होगा। तो देखते हैं यहाँ से किसी इक्वेशन 1 और 2 से एलिमिनेट हो रहा है क्या? हो रहा है ना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से b एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं
इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई और प्लस करना है इक्वेशन 2 को, ठीक है। इक्वेशन 1 में यानी कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा 2y, प्लस करना है हमें इधर का, पहले इधर का नहीं, पहले इधर का बराबर इक्वल से इधर का ही प्लस करना है। तो आपको प्लस करना तो आता ही होगा, dy/dx। अब इक्वल से उधर का, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 e की पावर 2x प्लस 2b e की पावर 2x। हमें प्लस करना है इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 ये है, तो 2 e की पावर 2x माइनस, या माइनस है ना, तो 2b e की पावर माइनस 2x को देखते हैं। यहाँ पे ये माइनस का है ना, माइनस का होगा, तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2y ऐसे ही रहेगा, प्लस dy/dx भी ऐसे ही रहेगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 4a e की पावर 2x। इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन 3 का। इक्वेशन 3 का विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 ऐसे ही रहेगा। y का क्या हो जाएगा, dy/dx प्लस dy/dx का फिर से करना है, तो d2y/dx स्क्वायर। 4 ऐसी रहेगा, a भी ऐसी रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। 4a e की पावर 2x का करेंगे तो ये आ जाएगा, और 2x का करेंगे तो इंटू में 2 आ जाएगा। इसे ऐसे ही रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी जगह वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन 3 से, क्योंकि देखो इसकी जगह पे हम ये वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से a एलिमिनेट हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 2 dy/dx प्लस d2y/dx स्क्वायर। 2 तो ऐसे ही रहेगा, इसकी वैल्यू क्या है 2y प्लस dy/dx। चलिए आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये मैंने वही लाइन फिर से लिखी है क्योंकि वो मुझे वरना बार बार पीछे देखना पड़ता। तो अब देखिए ये 2 dy/dx प्लस d2y/dx स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो दूनी 4 और 2 dy/dx, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचा d2y/dx स्क्वायर इजिकल टू 4y। ये हमारा आंसर है, या आप इसे इधर ले आइए d2y/dx स्क्वायर माइनस 4y इजिकल टू 0। यही हमारा आंसर है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू, ये हमें कोई इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू ये, वेयर
ए बी सी आर ऑर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब ए बी सी हमारे यहाँ मनमाने, जो हमारा मन करता है, मतलब ऑर्बिट्री का मतलब होता है मनमाना, अपने मन से कुछ भी माना हुआ कांस्टेंट। ठीक है, चलिए यहाँ से हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। द गिवन कर्व, ये y इक्वल टू ये दिया हुआ था, हमने इसे डिफरेंट इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। इसमें देखिए, इसमें 1 2 3 कांस्टेंट है, तो हमें कम से कम 3 बार तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, और इसका जो इक्वेशन आएगी वो भी हमारी थ्री ऑर्डर की होगी, क्योंकि इसमें 3 कांस्टेंट है ए बी सी। चलिए तो हम ए बी सी को एलिमिनेट करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई का क्या हो जाएगा, डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है, तो ई की पावर 2x का 2x ही होएगा, और 2x का भी करेंगे तो 2 प्लस बी कांस्टेंट है, ई की पावर -3x का ई की पावर -3, और अरे सॉरी वो थोड़ा कैमरा हट गया था, मैं दोबारा समझा देती हूँ। एक कांस्टेंट है और ई की पावर 2x का ई की पावर 2x ही होगा, 2x का करेंगे तो 2 भी आएगा। ऐसे ही बी ई की पावर -3x और -3x का भी होगा 3x प्लस सी ऐसे ही रहेगा ई की पावर x, यहाँ पर कुछ है नहीं तो ये इसका ई की पावर x ही रहेगा। इसे सोल्व कर देते हैं और ठीक से, ये ऐसे ही रहेगा डिवाई बाई डी एक्स 2a ई की पावर 2x माइनस इसका आगे ले लेते हैं 3b ई की पावर -3x प्लस सी ई की पावर x। इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में ये सेम आ रहा है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। या इक्वेशन सेकंड में से, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 भी आ रहा है, तो हम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या है, ये है इसका डिवाई बाय डी एक्स और माइनस आएगा y इजकल टू 2a ई की पावर 2x माइनस 3b ई की पावर -3x प्लस c ई की पावर x माइनस a ब्रैकेट में कर लेते हैं पहले, a ई की पावर 2x प्लस b ई की पावर -3x प्लस c ई की पावर x। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा डिवाई बाय डी एक्स माइनस वाई इजकल टू ये 2a की पावर a 2a ई की पावर 2x माइनस 3b ई की पावर -3x प्लस c ई की पावर x, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, a ई की पावर 2x माइनस b ई की पावर -3x, ये माइनस का c ई की पावर x। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे समझाती हूँ। मैं आगे समझाती हूँ। देखिए ये डिवाई बाई डी एक्स ये ऐसे ही रहेगा अभी, डिवाई बाई डी एक्स माइनस वाई ऐसे ही रहेगा। देखिए 2a ई की पावर 2x में से एक a ई की पावर 2x गया, तो क्या बचा है यहाँ पे, इक्वल टू a ई की पावर 2x माइनस
ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 और 1 4, तो ये हो गया 4b e⁻³ इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर से हम करेंगे 3 का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिवाई बाई डी एक्स का कीजिए d2y/dx² और y का dy/dx। इसका हो जाएगा a e⁻²x, तो ऐसे ही आएगा a e⁻²x, और 2x का भी करेंगे तो इसका 2 आगे लिख लेते हैं, ठीक है। इसका 4 कांस्टेंट है, 4b e⁻²x, तो ऐसे ही आएगा, और इस जब हम 3x का करेंगे तो 3 भी तो आगे आएगा, तो 3 चौक 12 है, और इसका माइनस, ये प्लस हो जाएगा 12b e⁻−3x। इसे इक्वेशन मान लीजिए 4। अब देखिए यहाँ से कुछ एलिमिनेट हो रहा है, देखिए ऐसा करते हैं, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 3, और इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 3 में 3 की मल्टीप्लाई, तो पहले इक्वेशन 4 लिख लेते हैं हम, d2y/dx² माइनस dy/dx प्लस करना है, 3 की मल्टीप्लाई करनी है इक्वेशन इसमें, तो यहाँ आएगा 3 dy/dx माइनस 3y इक्वल टू 4 ऐसी आ जाएगा, ये 2a e⁻²x प्लस 12b e⁻−3x, यहाँ हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है, प्लस 3a e⁻²x माइनस 12b e⁻−3x। आपको दिख जाएगा ना, यहाँ थोड़ी जगह कम है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और किसी से कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये d2y/dx², ये 3 dy/dx और ये खाली 1 है, तो 3 में से 1 गया, प्लस के 2 dy/dx माइनस 3y इक्वल टू, ये 3a e⁻²x, ये 2, तो ये हो जाएगा 5a e⁻²x। इसे इक्वेशन मान लेते हैं हम 5। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे 5 का, डिफरेंशिएशन 5 का विद रेस्पेक्ट टू x। अरे यहाँ पे x² भी है, इसका करेंगे तो d3y/dx³ प्लस 2 d2y/dx² माइनस 3 dy/dx। इसका करेंगे 5a e⁻²x और 2x, और 2x का भी करेंगे तो इनटू में 2x आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन, ऐसा हमने इसलिए करा ताकि हम इसकी वैल्यू ये रख सकें, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 से d3y/dx³ प्लस 2 d2y/dx
dx² माइनस 3 dy/dx 2 ऐसे ही रहेगा। इसकी वैल्यू रखते हैं ये d2y/dx² प्लस 2 dy/dx माइनस 3y। तो ये ऐसी रहेगा d3y/dx³ प्लस 2 d2y/dx² माइनस 3 dy/dx। इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 d2y/dx² होगा यहाँ पे प्लस 4 dy/dx और 2 तिया 6y। तो देखिए क्या है यहाँ पे, इससे तो ये कैंसिल हो गया। तो d3 तो ये ऐसे ही रहेगा d3y/dx³। ये इधर माइनस का है और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 3 और 4 7 dy/dx। इसे भी इधर ले आते हैं प्लस का 6y = 0। यही हमारा आंसर है, यही हमारी इक्वेशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है और नेक्स्ट टाइम पे करते हैं।